फिर मैंने इनको कहा कि नहीं, मैं आपसे ही शादी करूंगी, जो भी है ना, जैसा भी है ना, मुझे कबूल है। घर वाले भी नहीं भी माने ना तो मैं फिर भी कर लूँ। वो तो ऐसा था कि वो पिक्चर इतनी खूबसूरत लगाते थे कि इंसान खुद ब खुद खींचा चला। सुन मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा, आबाहों में लेके तुझे करता हूँ ये वादा। नहीं, वो मैं इनको टिकटॉक पे बना के सुनाती होती हूँ। मैं टिकटॉक बनाती हूँ ना, वो उस पर करती होती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाज़रीन, मेरे साथ नासिर और रुमाइज़ा मौजूद हैं। इनकी जो मोहब्बत की कहानी है आप सुनकर हैरान भी होंगे और अश भी करेंगे। कहानी कुछ इस तरह से है कि नासिर बचपन से माजूर हैं और इनकी दोनों टांगें नहीं हैं, लेकिन रुमाइज़ा की और नासिर की फ़ेसबुक पर दोस्ती होती है जो कुछ अरसा बाद मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। रुमाइज़ा इनको प्रपोज़ करती हैं। इनके प्रपोज़ करने के बाद नासिर इनको बताते हैं कि मेरी दोनों टांगें नहीं हैं और मैं मजबूर हूँ। रुमाइज़ा 2-4 दिन सोचती हैं और सोचने के बाद फिर से फ़ैसला करती हैं कि नहीं, अगर टांगें नहीं तो कोई बात नहीं, मोहब्बत तो है। और फिर वो मोहब्बत इस कदर चली कि आज ये दोनों मियाँ बीवी हैं और एक खूबसूरत रिश्ते में बंध कर हमारे सामने मौजूद हैं। तो चलिए नासिर और रुमाइज़ा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा नासिर भाई, मुझे ये बताएं कि किस तरह आपकी और रुमाइज़ा की बातचीत स्टार्ट हुई और कहाँ पे स्टार्ट हुई? जी फेसबुक से इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भेजी। अच्छा। तो मैंने एक्सेप्ट कर ली। तो इसी तरह आगे हमारी बात चलती रही। बात चलते चलते मोहब्बत तक जा पहुंची। तो इन्होंने मुझे यानी कि प्रपोज़ किया। अच्छा। तो पहले इन्होंने किया? प्रपोज़ पहले इन्होंने किया। तो मैं अक्सर मैंने फेसबुक पे जब भी मैंने लगाई है, हाफ पिक्चर लगाई है, मैंने कभी पूरी पिक्चर लगाई नहीं है। तो इन्होंने मुझे जब देखा तो सिर्फ हाफ पिक्चर में देखा था। तो इन्होंने जब मुझे प्रपोज़ किया ना, तो मैंने कहा मैंने भी आपको एक बात बतानी है। आपने जब भी मुझे देखा है सिर्फ हाफ पिक्चर में देखा, कभी आपने मुझे फुल पिक्चर में तो देखा नहीं, तो कैसे मुझे यानी कि लाइक कर लिया ये। जब मैंने इनको पूरी पिक्चर भेज दी तो ये काफ़ी सोच में पड़ गई। तो 2-3 दिन बाद इन्होंने मुझसे रब्ता किया कि आप जैसे भी हैं मजबूर हैं, मुझे कबूल हैं। अच्छा। तो मैं बहुत खुश था कि मेरे लिए इससे बड़ा और खुशी का कोई मुकाम ही नहीं है। तो बस ये है कि हमारी शादी हो गई। हमने अच्छा, जब आपने इनको पिक्चर भेजी तो 3 दिन इन्होंने इंतज़ार किया आपको जवाब देने के लिए। वो 3 दिन आप पे कैसे गुजरे? क्या सोच रहे थे आप? एक मजदूर के लिए यही है कि मेरी भी एक दिल की ख्वाहिश थी कि मैं भी एक नॉर्मल लड़की के साथ शादी करूं, और इनका मेरी ज़िंदगी में आना एक ऐसा एक हसीन लम्हा था, तो मैं इस चीज़ को बयान ही नहीं कर सकता था। अच्छा रुमाइज़ा, आप मुझे एक बात बताएं कि जब आपने रिक्वेस्ट भेजी, आपने इनको खुद से प्रपोज़ किया। आजकल की लड़कियां तो कहती हैं कि लड़का भी हमें प्रपोज़ करे, हमें ही रिक्वेस्ट भेजे। तो आपने ये क्या सोच के इनको रिक्वेस्ट भेजी और किस तरह से प्रपोज़ किया? वो तो ऐसा था कि वो पिक्चर इतनी खूबसूरत लगाते थे कि इंसान खुद ब खुद खींचा चला। कशिश इतनी होती थी कि वो खुद ब खुद चला जाता। वो अब तो थोड़े पहले पिक्चर बहुत खूबसूरत थी ना, तो उस पर देखते लगता था कि इंसान कितना खूबसूरत होगा, अगर उसकी तस्वीरें इतनी खूबसूरत हैं। काफ़ी देर बात होती रही। फिर उसके बाद ऐसे मैंने इनको बोला क्या मुझसे शादी करेंगे? तो ये कहते कि मैं कर लूँगा। मैंने कहा चलो मैं ना मतलब अपनी फैमिली को बताती हूँ। इन्होंने कहा कि फैमिली से पहले ना मैं बताता हूँ कि मेरे ऐसे मसला है या ये। इन्होंने तस्वीर सेंड की जब पूरी, तो मैं एकदम शौक में हो गई कि ये क्या हो गया अब मैंने अपने घर वालों को भी बता दिया, वो क्या सोचेंगे। तो फिर मैंने इनसे बात करना छोड़ दी। अच्छा, कितने दिन बात नहीं की आपने? तकरीबन 3-4 दिन नहीं की होगी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार वो क्या सोचेगा बंदा कि ये भी बाकियों जैसी ही निकली। तो फिर मैंने ना खुद से इन्हें कॉल की। फिर मैंने इनको कहा कि नहीं, मैं आपसे ही शादी करूँगी, जो भी है ना, जैसा भी है ना, मुझे कबूल है। घर वाले भी नहीं भी माने ना तो मैं फिर भी कर लूँगी। घर वाले मान गए थे? नहीं माने थे। किस तरह मनाया? मन ही नहीं थे, बस उनको बहुत ज़्यादा कहती थी। तो अम्मी कहती थी मैं कर तो दूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है कि लोग हैं, सारे रिश्तेदार हैं, वो बातें करेंगे, जीने नहीं देंगे। तो बेहतर होगा कि तुम कोई खुद से फ़ैसला कर लो या देख लो क्या करना है। तो बस फिर मैंने ना कहा कि मैंने शादी इसी से ही करनी है। अच्छा, हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि जो उसका शरीके हयात है वो चल फिर सके, वो हैंडसम हो, लंबा हो, हर तरह की ख्वाहिश होती है। तो जब आपने तस्वीर देखी तो आपके दिल में ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं आई?
थी तो बहुत, लेकिन बस कहते हैं ना कि ख्वाहिशों का करना जब किसी के काम ही ना आए तो फिर मैंने सारी बस इसी पे ही सारी लुटा दी कि कुर्बान कर दी कि नहीं बस जो भी है ना कि ठीक है। ये खूबसूरत इतने थे कि मैं बस रह ही नहीं सकी, है बहुत खूबसूरत है इसलिए ना। अच्छा, आपने इनकी तस्वीरें देखी, आपने इनका शक्ल देखी, आपने कहा कि खूबसूरत हैं। जब आप इनकी शादी हो गई आपके साथ तो आपने इनको खूबसूरत इंसान भी पाया, और किस तरह की ज़िंदगी गुजर रही है आपकी? बहुत अच्छी गुजरी है, खूबसूरत से भी ज़्यादा कि हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। मैं यहाँ तक कि कभी बाहर खुद से नहीं गई सौदा लेने, यहाँ तक सब्ज़ी लेने, मुझे सारी चीज़ें घर में मिलती हैं, तो इसलिए मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि मैंने एक मज़दूर से शादी की है, ये एक नॉर्मल इंसान से शादी की है। हर जगह पे जाते हैं, हर जगह पे आते हैं, तो इसलिए कभी फील नहीं हुआ। उससे भी ज़्यादा अच्छा इंसान पाया है। अच्छा, लोग बहुत बातें करते हैं कि कहाँ शादी कर ली, क्यों शादी कर ली, इस तरह की काफ़ी बातें करते हैं। तो आपके साथ किसी ने इस तरह की बातें की? हाँ करते हैं, अभी तक रिश्तेदार नहीं बोलते, सिर्फ ये है कि अब मेरी फैमिली अल्लाह का शुक्र है कि बोलती है, सुलह हुई है वो बोलती, लेकिन ख़ानदान वाले ऐसे रिश्तेदार हैं कि जो अभी तक मतलब कि नहीं बोलते कि इसने आना जाना है तो आते हैं, तो मतलब कि बराबर में नहीं चल सकता, ये नहीं हो सकता, तो लोग बातें करते हैं फिर, लेकिन नज़रअंदाज किया, इग्नोर किया, किसी की नहीं सुनी, दिल की सुनी। जब बार बार बातें सुनती हैं तो आपके जहन में कोई बात नहीं आती? नहीं, मैंने लोगों की टेंशन लेना छोड़ दी हुई है, अपनी करो जो दिल की मर्जी है। अच्छा, कभी आपने इनको कोई गाना सुनाया रोमांटिक? जी बिल्कुल। कौन सा गाना सुनाते हैं आप? गाने अक्सर सुनाते रहते हैं। कोई एक गाना जो इनको बहुत पसंद हो और बार बार आपसे रिक्वेस्ट करती हो कि मुझे सुनाए? जी ज़रूर। सुन मेरी शहज़ादी, मैं हूँ तेरा शहज़ादा, आबाहों में लेके तुझे करता हूँ ये वादा, ए जाने तमन्ना मेरी, मैं खा के कसम तेरी, करता हूँ ये वादा, मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूँगा प्यार। क्या बात है, जवाब तो बनता है फिर इनका? नहीं मुझे नहीं आता। नहीं, जवाब तो बनता है, 2 लाइन। नहीं मैं नहीं सुना। अच्छा, कोई आप इनको शेर कह दें अगर गाना नहीं कह सकती? नहीं, वो मैं इनको टिकटॉक पे बना के सुनाती होती हूँ। मैं टिकटॉक बनाती हूँ ना, वो उस पर करती होती हूँ। अच्छा, आप इनको बाहर लंच वगैरह पे लेकर जाते हैं? जी बिल्कुल, हम पार्क में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, काफ़ी इंजॉय करते हैं। मैं इस चीज़ का तसव्वुर नहीं पैदा कर सकता कि मुझे ऐसी वाइफ मिली है कि मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने देती। मैंने कभी खुद को मजबूर नहीं समझा, इन्होंने आके मेरी ज़िंदगी मुकम्मल कर दी। अच्छा, आपके जो दोस्त यार है वो जेलस होते हैं आपसे? हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं कि इतनी हसीन लड़की कहाँ से मिली, कहाँ से पटाई। मैंने कहा बस फेसबुक से पटा ली है, आप लोग भी पटा लो। अच्छा, आप मुझे ये बात बताएं कि आजकल जो लड़के लड़कियां हैं प्यार मोहब्बत करते हैं लेकिन परवान नहीं चढ़ा पाते, ठीक है, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस वो एक प्यार नहीं, एक धोखा ही है। प्यार वो जो दिल से होता है, दिल से अगर प्यार हो तो इंसान की ज़िंदगी जो है वो हंसी खुशी गुजरती है। अच्छा, आजकल की लड़कियां दौलत देखती हैं, पैसा देखती हैं, गाड़ियां देखती हैं, ठीक है, अपने हस्बैंड को देखती हैं कि यार वो अगर मैं इसके साथ ज़िंदगी गुजार सकती कि नहीं गुजार सकती। आपने कुछ भी नहीं देखा, ना दौलत ना पैसा, कुछ भी नहीं देखा। तो जो आजकल की लड़कियां, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? तो वो इज्जत तो नहीं ना मिलती फिर। वो ये होता है कि जो पैसे के पीछे, दौलत के पीछे, शोहरत के पीछे भाग दिया, वो कर भी लेती हैं, लेकिन उनको फिर वो इज्जत नहीं मिलती। वो शोहर वो इज्जत नहीं दे सकते, वो मोहब्बत नहीं दे सकते। वो जो होता है ना कि नॉर्मल इंसान है, उससे बेहतर कई दर्जे ये इंसान बेहतर होता है कि जो इज्जत कर भी लेता है, करवा भी लेता है, मोहब्बत भी करता है, फिर उसके पीछे कुछ रह ही नहीं जाता ये चीज़ें। जी, तो नाज़रीन, नासिर और रुमाइज़ा मेरे साथ मौजूद थी। आपने देखा कि इन्होंने साबित किया है कि आज के दौर में भी मोहब्बत ज़िंदा है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।